हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा। और आज की जो वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे रीप्रोग्राम करें और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके हम कैसे अपना मनचाहा जीवन जी सकते हैं, जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जिस शब्दों से, जिन विचारों से उसको रीप्रोग्राम करते हैं, वही आपके जीवन में ला देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी, 75 वर्ष की महिला जिन्होंने दोबारा से अपना वैवाहिक जीवन बसाया और उन्होंने किस तरह से अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया कि 75 वर्ष की आयु में उन्होंने दोबारा से अपना विवाह किया। तो खजाना आपके अंदर है, अपनी दिली इच्छाओं के जवाब आपके अंदर, आप अपने अंदर तलाश करें। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको बहुत आसान तरीके से अगर हम समझें तो उसे एक बाग की तरह समझते हैं, यानी कि एक गार्डन की तरह। और उस गार्डन की आप माली हैं और जो आपका विचार है वो विचार आपके बीज हैं। और आप जिस तरह के बीज बोते हैं, फसल उसी तरह की ही आएगी। तो जैसा आप अपने अवचेतन मन में, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको और आपके शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरह से रीप्रोग्राम करते हैं, तो इस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एक ऐसी महिला जो 75 वर्ष की रही और वो विधवा थी, तो जिसके पास एक पला बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, और वो अपनी पेंशन में अकेले जी रही थी। तो उन्होंने जब अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में सुना, समझा, जिसमें उन्होंने कहा गया था उनको कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जा सकता है। तो भावुकता के साथ वह उस हर एक शब्द को बार बार दोहराना उसने शुरू किया जो वो चाहती थी। उन्होंने ये बोला कि मुझे सब चाहते हैं, मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ है, मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्तों तक इस प्रकार दिन में कई बार करती थी, ऐसा वो महिला कहती है। तो एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायरमेंट फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। तो वो लेडीज कहती है कि यह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? इतने दिनों से जो लेडीज अपने शब्दों के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो शब्दों को बार बार दोहरा रही थी, तो उस शब्दों को सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया और उनका जवाब दिया। सबकॉन्शियस माइंड ने 1 हफ्ते के अंदर ही उस व्यक्ति ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया और वे दोनों अब यूरोप में है, हनीमून यात्रा पर है। और वो कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड मेरे अवचेतन मन के अंदर ही बुद्धि और ईश्वरी क्रम से हम दोनों को साथ मिलाया है। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था, उसकी प्रार्थना सच्चे दिल की थी और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके शब्दों को ग्रहण किया और रचनात्मक ढंग से उसके सामने पेश कर दिया। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है, जैसे जैसे शब्द हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालते हैं, हर रोज एक ही शब्दों को, एक ही वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस उसको सच मान लेता है। तो आप अपने जीवन में जो चाहते हो, उससे रिलेटेड चीज़ें ही, उससे रिलेटेड थॉट्स ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में दीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर सके।
तो कभी भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कभी ना करें। जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं कि ये बहुत महंगा है, मैं इसको नहीं खरीद सकती, मैं इसको नहीं कर सकती। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर देता है कि आपके पास धन ना रहे और जो धन है वो भी खर्च हो जाए। आपको वो एहसास दिलाता है कि आप इसके काबिल नहीं हैं, आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास ना कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक प्रकार से रीप्रोग्राम करें और एक सशक्त विचारों को, स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्तियों पर विश्वास रखें। खुद को खुशहाल जीवन में जीता हुआ देखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसीलिए आपके जीवन के लिए जो बेहतर है उस पर ध्यान दीजिए और वैसे ही विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में दीजिए ताकि आपका जीवन समृद्ध, खुशहाल, संपन्न बने। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।